किया कि तत्काल अभी इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाए, क्योंकि सरकार चाहती है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार की यहाँ सभा नहीं हो। इसीलिए मैनेजमेंट पर दबाव डाल करके वो जगह हम लोग को नहीं दिया। डरे हुए हैं, दहशत में हैं, परेशानी में हैं। उनको लगता है कि नीतीश कुमार जी जब यहाँ सभा करेंगे और पूरी सच्चाई देश की वर्तमान परिस्थिति की चर्चा करेंगे तो उससे हमारा नुकसान हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में रैली करने जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया। कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। कई पार्टियां जो है वो नीतीश कुमार को ये कह रही है कि जिस तरीके से उन्होंने एमपी में जो उनको वोट मिला है, उस वोट के डर से जो है ये नीतीश कुमार ने रैली कैंसिल कर दी। हालांकि बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि आखिरकार ये कई दिनों तक बनारस में थे, फिर आखिरकार रैली क्यों कैंसिल कर दी गई है। देखिए, प्रथम दृष्टया तो ये है कि रैली 24 दिसंबर वहाँ पर आयोजित थी और जहाँ पर हम लोगों ने जगह चिन्हित किया, जहाँ पर रोहनिया में एक इंटर कॉलेज है, उस इंटर कॉलेज में हम लोगों ने वहाँ के प्रबंधक से बात किया। 5 दिन तक उन्होंने हम लोगों को कहा कि आपको दे देंगे। छठे दिन जब मिलते हैं हमारे प्रतिनिधि स्थानीय नेता लोग जनता दल के, तो कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हमारे कॉलेज का मान्यता रद्द करने की धमकी दी जा रही है, हमारे कॉलेज पर बुलडोज़र चलाने की बात कही जा रही है, तो इस हालात में आपको देना संभव नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। जब इस बात की जानकारी मुझे मिली, उसके बाद तत्काल हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात किया और बात करने के बाद फैसला लिया गया कि तत्काल अभी इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाए, क्योंकि सरकार चाहती है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार की यहाँ सभा नहीं हो। इसीलिए मैनेजमेंट पर दबाव डाल करके वो जगह हम लोग को नहीं दिया। हम लोग दूसरी जगह भी तलाश करने की कोशिश किया, लेकिन उस तरह का उपयुक्त जगह नहीं मिला। और भी आज भी वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, इसके कबल राष्ट्रपति महोदय का प्रोग्राम था, सबका प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन आखिर हमारे प्रोग्राम के लिए जगह क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों धमकी उसको दिया जा रहा है। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके मोदी जी बिल्कुल डरे हुए हैं, दहशत में हैं, परेशानी में हैं। उनको लगता है कि नीतीश कुमार जी जब यहाँ सभा करेंगे और पूरी सच्चाई देश की वर्तमान परिस्थिति की चर्चा करेंगे तो उससे हमारा नुकसान हो सकता है, हमारा बहुत घाटा हो सकता है। और यहाँ की जनता को अभी तक जो दिग्भ्रमित करके हमने जो उनका समर्थन लिया है, वो उस पर दिक्कत और परेशानी आगे 2024 में चुनाव में होंगे। इसलिए हम लोग को सभा करने के लिए नहीं दिया। हमने तय किया कि हम अब जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को यहाँ पर सभा करना देना चाहते हैं कि नहीं, उनकी सभा होनी चाहिए कि नहीं। ये सारी बात की जानकारी अब वहाँ गांव-गांव में कार्यकर्ता देंगे और फिर जनता जिस तरह का मूड दिखाएगी उसी तरह से वहाँ पर आगे कार्यक्रम हम लोग करेंगे। लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से एमपी में वोट आए हैं, तो उस डर से उन्होंने इस रैली को कैंसिल कर दिया गया है। वो सवाल नहीं है। रैली और वोट में बहुत फ़र्क है। रैली तब जो आयोजित होगी और बिहार की जो बात है और जिस तरह से लोकतंत्र को तार-तार करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली से लेकर और जिन राज्यों में उनकी सरकार है उसमें लगे हुए हैं, ये सब बातों का खुलासा होगा। देश में सबसे असत्य बात बोलने वाला अगर कोई व्यक्ति एक है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उनके क्षेत्र में ये बात जाके हम लोग कहेंगे कि साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। कितने लोगों का नौकरी दिया, जरा हाथ खड़ा करो। हमने तो कोई वादा नहीं किया था, तब भी बिहार में 1 महीने के अंदर 1,20,000 लोगों को नौकरी दिया।
जिसमें उत्तर प्रदेश की भी बड़ी संख्या में हमारे वहाँ के लड़के और लड़कियों को यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति में जगह दिया। ये बात जब उत्तर प्रदेश में कही जाएगी तो लोगों में झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई के रास्ते पर चल के नरेंद्र मोदी जी को वहाँ से विदागी 2024 में करेंगे। तो क्या रैली की अब रैली तो करेंगे ना, ये तो तय है। नहीं, रैली तो होगी ही। रैली के लिए जगह, उपयुक्त जगह खोजने के लिए भी कहा गया है और उसके साथ साथ जनसंपर्क भी चल रहा है। जनता से पूछा जा रहा है कि ये यहाँ की जो सरकार है नीतीश कुमार जी को रोकना चाहती है, आप क्या चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं या उनको रोकना चाहते हैं, ये बात कहा जाएगा। और जनता जिस तरह का जनादेश देगी उस तरह से वहाँ पर रैली होगी, लेकिन अगले महीने रैली हर हालत में होगी। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ श्रवण कुमार थे और इन्होंने कह दिया है कि इस महीने ना हो रैली, लेकिन अगले महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर हाल में उत्तर प्रदेश में जनसभा को संबोधित करेंगे। देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें उस वक्त निकलकर सामने आती है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश जाएंगे। ब्रिटिश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।